नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल एक्सीलेंट चार्टिस्ट। आपका आपके ही चैनल में स्वागत है। देखिए, मैं टॉपिक कहने से पहले कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को और थोड़ा लंबा लेके चलें हम, जिससे कि मैं भी सेटिस्फाइड हो जाऊँ और आप भी सेटिस्फाइड हो जाइए और आपको एक मजबूत और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये एक मजबूत और भरोसेमंद साबित हो आपके ट्रेडिंग लाइफ में। क्योंकि देखिए, ये मार्केट स्ट्रक्चर, स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक है और ये वो आधार है कि जिस पे आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ जुड़ी हुई है। ये वो बेसिक नॉलेज है कि आपको किसी भी चार्ट, दुनिया के किसी भी इंस्ट्रूमेंट का चार्ट जो स्टॉक शेयर से जुड़ा है, चाहे क्रिप्टो हो या करेंसी हो या फॉरेक्स हो या इंडियन मार्केट हो, ग्लोबल मार्केट में जो भी है टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट, टेक्निकल चार्ट, आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा। और एनालिसिस करते समय इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसको आप ये समझिए कि ये बिल्डिंग का वो नींव है जिसको आप मजबूत अगर नहीं करेंगे, इसकी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको आप गहराई से डीप नॉलेज के साथ इसको अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो समझिए कोई फ़ायदा नहीं है। अभी बहुत लोग मुझे कम सब्सक्राइबर मेरे हुए हैं, गिनती के हुए हैं, उससे मुझे तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे बहुत यूट्यूबर हैं जिसकी वीडियो आप लोग देखते होंगे। तो सही बात है, कितनों को सब्सक्राइब करे आदमी। आप स्वतंत्र हैं इसके लिए, आप जैसा चाहें वैसा आप, मैं फोर्स नहीं कर सकता, आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ बस कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को गहराई से देखिए। मेरा काम है, देखिए, हम कर्म प्रधान हैं, हम नॉलेज जो भी है मेरे पास, जैसा भी है ये मैं नहीं कहूँगा, कभी भी नहीं कहूँगा कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे ही देखो। मुझे नहीं देखोगे तो अपने लाइफ को ग्रो नहीं कर पाओगे, अपने ट्रेडिंग जर्नी को ग्रो नहीं कर पाओगे। ये मैं कभी कह भी नहीं सकता, ये सबसे बड़ा पाप है और सबसे बड़ा गलत है कहना। उम्मीद करता हूँ कि आपकी लाइफ उज्जवल हो, आपकी ट्रेडिंग लाइफ भी उज्जवल हो। बस मैं यही चाहता हूँ कि बस देखिए, सबका देखिए, समझिए कि कौन जेन्युइन है। क्योंकि देखिए, मैं इंडिकेटर के बारे में शायद ही आप लोगों का डिमांड हो, इच्छा हो, तभी मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, इंडिकेटर के बारे में। नहीं तो देखिए, मैं खुद इंडिकेटर को महत्व नहीं देता, इसलिए कि प्राइस सब कुछ है और प्राइस के अलावा कुछ भी नहीं है, और जो भी है प्राइस के बाद ही है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग समझिए मेरी भावनाओं को, मेरी बातों को, चार्ट को फील कीजिए। आप चार्ट को जितनी बार देखोगे, दिन भर आपके पास टाइम है तो दिन भर में कम से कम इतना तो देखिए कि आप उसके बाद ये सोचिए कि हमने आज क्या सीखा। इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए चार्ट देखने के बाद कि आज हमने क्या सीखा है। और सीखा है तो उसको कई दिनों तक आप वीडियो में भी देखिए, और देखने के बाद ये सोचिए कि अगला क्या बताया है, और बताने के बाद क्या ये सही है, उसको रीचेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए। आँख बंद करके ना मुझ पे भरोसा कीजिए, ना किसी पे भरोसा कीजिए। तो चलिए हम
शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक पे आते हैं अब। मैं 1 मिनट और 1 डे का चार्ट इसलिए दिखाता हूँ ना कि आप लोगों को आसानी हो समझने में। अगर मैं इसको 1 मिनट कर दूँ थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, या 15 मिनट कर दूँ तो आप लोगों को समझाने में मेरे को दिक्कत होगी। शायद आप लोग सेटिस्फाइड भी ना हो, संतुष्ट ना हो मेरी बातों से। जबकि चार्ट पैटर्न सेम है तो थोड़ी वोलेटाइल हो जाती है और कुछ नहीं। तो मैं 1 मिनट में कर देता हूँ। ये देखिए 1 मिनट का है और 1 मिनट में भी सिंपल है, वही चीज़ है, सिंपल है वही चीज़ है, लेकिन बशर्ते हम 1 आवर में करते हैं, जिससे कि समझना ज़रूरी है। आज जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे ना तो 1 मिनट और 15 मिनट कुछ भी नहीं है। आप खुद प्रैक्टिस करने लगोगे कि चलिए हम थोड़ा इसको कम टाइम फ्रेम में देखते हैं प्राइस कैसा बिहेव करती है। तो चलिए उसको 1 मिनट में कर देते हैं। अब देखिए मार्केट स्ट्रक्चर वही है, मैं आपको क्या बताया था। मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो मेजर स्विंग जो है हमारा, जैसे कि प्राइस यहाँ से गिरा है, ठीक, प्राइस यहाँ से गिरा है। आप देख सकते हो, स्टैंड लाइन को देख सकते हो। ये फर्स्ट स्विंग, ये दूसरा स्विंग, ठीक, और ये दूसरा स्विंग जो है इसको मार्केट ब्रेक किया है यहाँ पे। दूसरे स्विंग को मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर दिया है और आके इसी पे सस्टेन भी कर रहा है। आप देख रहे हैं प्राइस यहाँ से गिरा स्विंग बनाते हुए, ठीक है। देखिए दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? ये जो लोअर लो लगाया है यहाँ पे है, ये लोअर हाई था, ये लोअर हाई था। ये कर्सर को देखिए, ये लोअर हाई था, ये लोअर हाई था, और उसके बाद ये जो लोअर लो था इस लो को ब्रेक किया था, ये लोअर हाई बना, ये लोअर लो बना। अब ये लोअर लो हाई अपना इसको ब्रेक नहीं किया है। इसको इस जो पिछला हमारा लोअर हाई था, ये जो प्राइस यहाँ से उठा है ना, ये प्राइस इस लेवल को क्रॉस नहीं किया, ठीक। इसको क्रॉस कहाँ पे हुआ ये क्रॉस? ये क्रॉस फिर नीचे आया प्राइस, लेकिन इस लो को क्रॉस नहीं किया प्राइस। आप देखो यहाँ से ये प्राइस इस लेवल पे आया भी नहीं और प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया और अपने पिछले हाई को ब्रेक कर दिया। देख रहे हो आप? मतलब कि अब ये प्राइस ऊपर की तरफ, मतलब ये बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने लगे। बायर स्ट्रॉन्ग यहीं पर हो गए थे, हमारी एंट्री एक्चुअली यहीं पे हो जानी थी, इस लेवल पे। आप देखो ये माइनर स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, ये तो मेजर स्ट्रक्चर हुआ, ये माइनर स्ट्रक्चर हमारा क्या बोल रहा है। इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। देखिए एंट्री हमारी एक तो यहाँ भी हो सकती थी, जब ये प्राइस यहाँ से आया, यहाँ गया, नीचे आया, फिर इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसी पे आके ये सस्टेन किया और यहाँ से बाउंस किया, ठीक। और ये पिछले हाई तक, इस हाई तक, ये जो दिख रहा है इस हाई तक गया। यहाँ तक तो प्रॉफिट आप बुक ही कर सकते हो, हैं। अब जहाँ से ये प्राइस
जहाँ से ये प्राइस ब्रेक हुआ है ऊपर की तरफ, यहीं से ये मेरा डिमांड जोन हो जाएगा। यहीं से ये मेरा, अब देखो जैसे कि यहाँ से ये हमारा डिमांड जोन है, प्राइस यहाँ पे आया, इसको टच किया, लेकिन ये पिछले लो को नहीं ब्रेक किया है। ये जो हमारा पिछला लो है इसको तो ब्रेक नहीं किया है ना ही इसके लेवल पे आया है, प्राइस यहीं से ऊपर गया। तो फिर एक ट्रेड मुझे यहाँ पे लेना है, एक ट्रेड मुझे यहाँ पे भी लेना है। यहाँ से ट्रेड लिया और इस हाई तक गया, इस हाई तक गया, प्रॉफिट बुक किया। फिर अब मुझे इत्मीनान से बैठना है, देखना है, इंतज़ार करना है डिमांड पे आने की। फिर प्राइस अपने इस डिमांड जोन पे आए। स्ट्रक्चर हमारा क्या दिखा रहा है, यहाँ से हायर हाई बनाते हुए जा रहा है प्राइस, ठीक। अब फिर हम एक ट्रेड लेंगे, यहाँ पे भी ले सकते हैं और यहाँ पे भी ले सकते हैं। ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा पर फिर भी हम ले सकते हैं। ठीक है, और अपना प्रॉफिट इस हाई तक बुक कर लेंगे, इस हाई तक बुक कर लेंगे। अगर यहाँ पे लिए, अगर मैं यहाँ पे लेता तो हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखना। अगर इतना बड़ा अगर एंट्री हमारी यहाँ पे होती है ब्रेक होने के बाद, पहले तो हमें जब इस जोन पे आए ना तभी हमें एंट्री लेनी थी, लेकिन अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस इतना ही बन रहा है, ठीक है, ये छोटा सा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेता तो हमारी स्टॉप लॉस इतना बड़ा बनता है। तो इन सब चीज़ों को आप करते करते आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। और ये स्ट्रक्चर को भी साथ में ध्यान में रखना है कि हमारा मेजर स्ट्रक्चर कहाँ है, हमारा मेजर डिमांड स्ट्रक्चर कहाँ है, हमारा मेजर सप्लाई स्ट्रक्चर कहाँ पे है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा स्ट्रक्चर में। स्विंग हमेशा चाहे छोट माइनर का हो या मेजर का हो, वो एक तरह से वो डिमांड की तरह ही काम होगा कि प्राइस वहाँ से मूव तो किया है ना भाई, मूव तो किया है ना, वो वहाँ पे साइकोलॉजी आखिर कुछ ना कुछ तो घटित हुई है। तो उन साइकोलॉजी को हम ऑब्जर्व करेंगे, उस छोटी छोटी मूवमेंट को भी हम ऑब्जर्व करेंगे समझने के लिए। भले ट्रेड ना लें अभी उस पर, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते वो चीज़ आएगा आपके अंदर। तो यहाँ पे गए हम, अब यहाँ से देखिए हायर हाई बनाते हुए जा रहा है प्राइस। आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से ये लो लगाया, ये लो लगाया, ये लो लगाया, इस लो से ये लो ऊपर, फिर ये लो ऊपर, ये लो भी ऊपर ही है माना जाएगा क्योंकि ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये चीज़ हमारा ब्रेक नहीं हुआ है। अब ये लो भी लगाया, ब्रेक नहीं किया तो ये लो हो गया। हम जो भी हम ड्राइंग कर रहे हैं थोड़ा ये मिक्सअप हो गया, कोई नहीं, आप लोग समझिएगा बस। हम कोई भी उठा लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे, यहाँ से फिर एक एंट्री बन सकती थी इस लेवल पे, इस लेवल पे फिर एक एंट्री बन सकती थी। ये प्राइस यहाँ से जिग जैग करते हुए माइनर स्ट्रक्चर में आ रहा है। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, अपने पिछले जो लो है, ये पिछला सप्लाई, पिछला हायर लो, सॉरी लोअर हाई, ये जो पिछला सप्लाई है इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ देर सस्टेन किया है। सस्टेन करने के बाद प्राइस जब मूव किया है ना, प्राइस जब यहाँ से मूव किया है तो आप देख सकते हो अपना ये पिछले हाई तक तो जाएगा ना कम से कम। इस पिछले हमारा कभी भी
अगर डिमांड पे हमने बाई किया है तो सप्लाई अपना मान के चल को प्रॉफिट बुक करने के लिए ही होता है। इस बात को एकदम ध्यान में रखना कि सप्लाई अगर हमारा स्ट्रक्चर हायर हाई बनाते जा रहा है तो पिछला हाई अब मान के चलना कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि कोई गारंटी है मार्केट से हम है, मार्केट हमसे नहीं है। ठीक है, तो मार्केट सुपीरियर है, जैसा हमें दिखाएगा वैसा करेंगे। अगर ये यहाँ पे हम प्रॉफिट अपना बुक कर लेंगे, क्योंकि आप देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतना बड़ा रेड कैंडल बना है। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो रुक जाइए, यहाँ पे आप देखिए कि ये रेड कैंडल बना है। अगर कोई गारंटी है कि यहाँ से प्राइस उठ ही जाएगा, जैसे उठा है यहाँ से प्राइस एक बड़ी बिग कैंडल बनाती और प्राइस यहाँ पे आ जाती, कोई गारंटी नहीं है क्या करेगी। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ से फिर प्राइस यहाँ से नीचे आया, लो लगाया, ऊपर खुला गैप अप, फिर नीचे आया, इसको सस्टेन यहाँ पे सस्टेन किया। प्राइस सस्टेन करने के बाद प्राइस की छोटी छोटी मूवमेंट को भी ध्यान में रखो। यहाँ पे देखो अपने पिछले लो को ये ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे ये हमारा जो है ये हमारा पिछला लो ब्रेक हुआ है, समझ में आया। अब यहाँ पर ब्रेक किया है तो हमारा जो डिमांड है ये यहाँ पे आया, इस डिमांड जोन के पास प्राइस। यहाँ से अगर फिर ये अपना ये इसको ब्रेक करता है तो उम्मीद कर सकते हैं कि बाहर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ से ब्रेक करके और ऐसे बना के ऊपर निकलता है तो हम मान सकते हैं कि नहीं ये प्राइस ऊपर जाएगा। अगर ये यहाँ से उठता है और कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा, हाँ चलो यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर प्राइस ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हुए प्राइस नीचे की तरफ आता है तो हम यहाँ पे भी अगर वो नीचे की तरफ आता है और आने के बाद ये प्राइस ऊपर जाके फिर ऐसे करके कुछ ऐसे बनाता है तब हम ट्रेड करेंगे। क्योंकि जब ये अपना ये पिछला इस चीज़ को ब्रेक नहीं करेगा ना तो हम नीचे से ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, हम ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे, इतना ध्यान रखना कि हम ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे। हम ट्रेड कभी भी पुल बैक पे लेंगे, कोशिश हमारी यही रहे। क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रेड लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा, अगर यहाँ पे लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा और टारगेट बड़ा, इस लो तक, इस पिछले लो तक ये रहेगा टारगेट। और उसी फोर्स में अगर नीचे ब्रेक कर देता है तो बल्ले ही बल्ले, क्या कहना तब तो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप प्रैक्टिस कीजिए, मार्केट स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हम देखिए डिमांड सप्लाई बायर सेलर के द्वारा एक इमोशन से बनने वाला चीज़ है, इंस्ट्रूमेंट है डिमांड सप्लाई। और स्ट्रक्चर भी बायर सेलर के साइकोलॉजी से ही क्रिएट होता है। तो हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, इतना ध्यान में रखें। अगर हमारा स्ट्रक्चर बुलिश है तो हम बेरिश का ट्रेड नहीं लेंगे। वो कब लेंगे? जब हम एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाएंगे तब लेंगे। अब ये गलती कभी मत करना, हाथ जोड़ के विनती है। क्योंकि देखो यार, जो तकलीफ़ मुझे हुआ है ना, मैं नहीं चाहता कि मैं भरोसा किसी का तोड़ूँ। मैं कभी नहीं कहूँगा कि अरे आप यहाँ भी ट्रेड ले सकते हो, वहाँ भी ट्रेड ले सकते हो। देखो मार्केट से बड़ा कोई नहीं है, हम छोटे लोग हैं, बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ा तभी बन सकते हैं जो वैसा मेहनत करेंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए, आप चार्ट को फील कीजिए, चार्ट से बात करने की कोशिश कीजिए। चार्ट से बात तभी करेंगे जब आप कोशिश करेंगे। चार्ट आपसे खुद, आप एक नज़र देखोगे और समझ जाओगे कि प्राइस क्या कह रहा है, हमें क्या करना है। यहाँ प्राइस हमें बतला क्या रहा है, निकलने के लिए बतला रहा है कि एंट्री के लिए बतला रहा है, ये बोल क्या रहा है। ये सब कुछ आपसे चार्ट करेगा। मैं बता रहा हूँ कि आपको ऐसी हो जाएगी आपकी कि आप ऐसे चार्ट देख के भी ट्रेड करने लगोगे।
ये नेकेड चार्ट। आप बस इस कर्सर से ही सब कुछ कर लोगे आप। यहाँ देख लिए प्राइस लेवल क्या है, और ये हमारा पिछला पुल बैक है। ये हमारा पिछला पुल बैक, आप लोग कर्सर को ध्यान दीजिए, ये हमारा पिछला पुल बैक है। प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है, और पिछला हाई लगाया है ये यहाँ पे, पिछला हाई ये लगाया है, ठीक। हमारा सप्लाई जोन है ये। अब हमें देखना है कि प्राइस यहाँ से अपना पिछला लो को तोड़ा, पिछला लो को तोड़ने के बाद प्राइस ऊपर गया। अब हम यहाँ पे भी बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, ठीक। अब इसको ब्रेक कर दिया है तो हमारी एक हिम्मत ये बढ़ गई कि प्राइस हो सकता है कि इसको टच कर जाए, तो एक ट्रेड हम यहाँ भी लेंगे, ठीक है। एक ट्रेड हम यहाँ भी लेंगे। आप जब इस डिमांड जोन को ड्रॉ करोगे ना, तो ये डिमांड जोन आपको बता दी, क्योंकि प्राइस यहीं से पिछला मूव हमारी यहीं से हुई थी, यहाँ से, और सस्टेन भी यहीं पे किया था इसी लेवल पे। तो हम ट्रेड अपना यहाँ पे ले सकते हैं, टेस्ट पे, यहाँ पे इस एरिया पे हम ट्रेड ले सकते हैं। लेने के बाद होल्ड करेंगे, चाहो तो प्राइस यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर अब तुम होल्ड कर सकते हो यहाँ तक के लिए, क्योंकि हमें संकेत मिल चुका है जब ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, ठीक। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो थोड़ा हमारी होम मिनिस्टर बहुत बिजी लग रही हैं, मैं बाहर हूँ अभी, कुछ इमरजेंसी बात होगी, ठीक है भाई। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। सब कुछ भेद मेरा खुल गया आज। चलिए कोई बात नहीं। तो थोड़ा मैसेज भी कर रही है, देखते हैं क्या बात है, क्या ज़रूरत है उनको। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत कीजिए, क्योंकि आने वाला समय ना एआई का है और बहुत मुश्किल आने वाली है। मैं छोटी बात करूँगा, आप लोग बस प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से बड़ा कुछ भी नहीं, और कर्म ही प्रधान है। कर्म को महत्व दीजिए, कर्म करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग दिल और दिमाग शांत करके प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत।